So now let's discuss the cardiac cycle in detail. अब देखो, so cardiac cycle is nothing, जैसे कि मैंने आपको बताया, it is all about contractions and relaxations, systole and diastole, ventricular contraction and atrial contraction, ventricular relaxation and atrial relaxation. ठीक है, अब देखो कार्डियक साइकिल में द प्रेशर इन द हार्ट चैम्बर राइजेस एंड फॉल्स, वॉल्स ओपन एंड क्लोज. तो जैसे कि अगर हम देखें तो घरों में जब विंडी टाइम होता है, अब सपोज करो आप एक कमरे में हो, ठीक है, तो प्रेशर की वजह से कभी गेट खुल रहा है, कभी गेट बंद हो रहा है. तो वही चीज़ यहाँ पे हार्ट में है. प्रेशर चेंजेस की वजह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि हमारा सिस्टोल, और प्रेशर चेंजेस की वजह से वहाँ पे डायस्टोल देखने को मिलता है. और इन्हीं प्रेशर चेंजेस की वजह से हार्ट में जो आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्स हो गई, बाइकस्पिड वॉल्व हो गई, सेमिल्यूनर वॉल्स हो गई, इनका ओपनिंग और इनकी शटिंग होती है, जिसकी वजह से हमें पता है कि लब साउंड जो फर्स्ट साउंड है और जो सेकंड हर्ट साउंड डब है वो प्रोड्यूस होती है. तो उसी चीज़ को हमने डिटेल में देखना है. देखो, सबसे पहला इवेंट मैंने आपको बताया था वेंट्रिकुलर डायस्टोल. वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने टाइम के लिए होता है? 0.4 सेकेंड के लिए. अब समझना इसमें क्या हो रहा है. देखो, राइट एट्रियम में क्या होता है? ब्लड है. राइट एट्रियम में आपका ब्लड फील्ड है, ठीक है. सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से जो भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है, करेक्ट, ठीक है. अब उससे क्या होगा, जो ब्लड होगा वो वेंट्रिकुलर में पास होगा, वेंट्रिकल में जाएगा सारा ब्लड, ठीक है. तो वेंट्रिकुलर में जब जाएगा तो वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा? रिलैक्स कर रहा होगा, ठीक है, ओपन अप हो रहा होगा. तो क्या होता है कि एट्रिया में प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे ब्लड ज्यादा है. वेंट्रिकल में प्रेशर क्या है? कम है, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड है वो ऊपर से राइट एट्रियम से कहाँ पे आ रहा है? राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है. तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या हो रहा है? प्रेशर क्या है? कम है. और ये जो आपकी एवी वॉल्व है, एवी वॉल्व कौन सी वॉल्व होती है? जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बिल्कुल बीच में डोर का काम करती है, दैट इज योर एवी वॉल्व. इधर भी होगी और इधर भी होगी. इस साइड पे हम उसको बाइकस्पिड वॉल्व और इस साइड पे उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हैं. मतलब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड्स होती हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आई एम जस्ट डिनोटिंग दैट देयर आर द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स. एवी वॉल्व्स मैंने इसको डिनोट किया है, ठीक है. अब क्या होता है कि जो 70% आपका ब्लड है, 100% हमने ब्लड लेट किया कि राइट एट्रियम में आ गया, तो 70% तो नॉर्मल जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा. अब बचा हमारा 30%, ठीक है. तो 30% के लिए जो हमारा एट्रिया है उसको लिटिल बिट कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि जितना भी ब्लड है वो सारा नीचे हमारा वेंट्रिकल में चला जाए, ठीक है. तो ये वाला जो स्टेज है दैट इज एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन. एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन बोल लो या फिर एट्रियम सिस्टोल बोल लो, ठीक है. तो ये क्या करता है, जो रिमेनिंग आपका 30% ब्लड आपके एट्रिया में रह चुका है, उस 30% ऑफ द ब्लड को दोबारा से कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में सारा पोर कर देता है. तो जितना भी ब्लड अब आपका राइट एट्रियम में था डीऑक्सीजनेटेड, वो सारा ब्लड अब आपका राइट वेंट्रिकल में पहुंच चुका है, ठीक है. चलो, तो हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया, वेंट्रिकुलर में भरना शुरू हुआ, एट्रियम कंट्रैक्शन तक हमारा ब्लड सारा आपके राइट वेंट्रिकल में आ चुका. अब उसके बाद क्या होगा, ठीक है. जब राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड आ चुका, प्रेशर चेंजेस की वजह से अब यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. अब यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अब इस टाइम पे देखो, जब आपकी एट्रियम कंट्रैक्शन हुई, जब ब्लड नीचे जाएगा तो ये वाली वॉल्स तो खुली है ना. ये याद रखना कि इस टाइम पे एवी वॉल्स खुली हैं, इस टाइम पे भी एवी वॉल्स खुली हैं, इस टाइम पे भी एवी वॉल्स खुली हैं. अब जब सारा ब्लड नीचे आ गया, ताकि ब्लड आपका बैक फ्लो ना कर पाए, इसलिए नेक्स्ट स्टेज में जो आपकी एवी वॉल्स है वो क्या हो जाती हैं? क्लोज्ड हो जाती हैं. और जब एवी वॉल्स क्लोज्ड होती हैं तो हमें पहली साउंड दैट इज लब की साउंड देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है. और ये जो लब की साउंड है, ये दोनों जो आपकी वॉल्स होती हैं वो एक साथ बंद होती हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड विच इज लब इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि सारा ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में आ चुका है. अब जो चीज़ आपके पास आ गई वो बाहर ना जा सके, इसलिए दरवाजे को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है. नेक्स्ट जो है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अब क्या होगा
ये जो यहाँ पे आपका ब्लड आया है इसने लंग्स के पास जाना है, तभी ये जाके वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो सकेगा। तो इसके लिए ये हमारी होगी पल्मोनरी ट्रंक। यहाँ पे भी एक और गेट प्रेजेंट है, एक और वॉल्व प्रेजेंट है, दैट इज सेमी ल्यूनर वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व बोल लो चाहे। वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसने एओर्टा से पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वहां पे भी एक वॉल्व, वहां पे भी एक दरवाजा होता है, दैट इज एओर्टिक वॉल्व या फिर बोल दो सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, अब क्या होगा, आपके ब्लड ने किधर जाना है, लंग्स की तरफ जाना है। एवी वॉल्व्स क्या है इस टाइम पे, बंद है, तो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन हो जाएंगी ताकि आपका ब्लड लंग्स के पास जा सके। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या हुआ, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन हो गई और एवी वॉल्व्स क्या हो गई, क्लोज हो गई। ठीक है, चलिए अब जैसे जैसे ब्लड जाना शुरू होगा तो सेम वे अंदर प्रेशर क्या होना शुरू होगा, कम शुरू होगा। अब अगेन जो आपका ब्लड है वो दोबारा से राइट वेंट्रिकल में, दोबारा से लेफ्ट वेंट्रिकल में इधर से वापस ना आ जाए, तो हमें इस सेमी ल्यूनर वॉल्व को करना होगा क्लोज्ड। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होगा, जब आपका ये रिलैक्स कर जाएगा, सारा ब्लड ये भेज चुका होगा, उस टाइम पे जो आपकी सेमी ल्यूनर वॉल्स हो जाएंगी ये भी क्या हो जाएंगी, क्लोज्ड। और जब ये क्लोज्ड होंगी तब वहां पे सेकेंड साउंड आ जाएगी, दैट इज डब। ठीक है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड किसके बंद होने से आई, एवी वॉल्स की वजह से, और सेकेंड हार्ट साउंड किसकी वजह से, क्लोज्ड होने की वजह से आई, सेमी ल्यूनर वॉल्स की वजह से। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, उसके बाद एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद क्या हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया फिर वेंट्रिकल ने रिलैक्स किया। ठीक है, सो ये आपके सारे स्टेजेस थे। अब इसको, इस ग्राफ को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखो, अंदर मैंने सारे वेंट्रिकल के इवेंट्स को डाला है और आउटसाइड मैंने सारे एट्रिया के इवेंट्स को डाला है। अब आप देखो, इन दोनों को कंपेयर करो, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तब एट्रियल डायस्टोल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका एट्रिया में, ये आपका सपोज एट्रिया है, ये सपोज वेंट्रिकल है, ठीक है, तो ये हो गया एट्रिया। कहते हैं जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये ब्लड को बाहर निकाल रहा है, पर एट्रिया में ब्लड उस टाइम पे फिल हो रहा है। ऐसे नहीं कि जब आप वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात कर रहे हो एट्रिया में कुछ नहीं हो रहा, एट्रिया में तो सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा से ब्लड आ ही जा रहा है, वो चीज़ तो पीछे पीछे चल रही है। तो ये उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है कि इट इज़ नॉट अबाउट कि आप एक चीज़ को देख रहे हो तो दूसरी चीज़ कहीं और पे नहीं चल रही। ठीक है, तो वैसे ही जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की आप बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कि एट्रिया में कुछ नहीं हो रहा, तब वहाँ पे एट्रिया में ब्लड क्या है, फिल हो रहा है। ऐसे ही देखो, जब आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, क्योंकि एट्रिया तब अपना जो ब्लड है कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकल में भेज रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए देखो एट्रियल 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 2 3 4 5 6 7, यही हम करते हैं कि जो एट्रियल डायस्टोल है वो 0.7 के लिए होता है और जो एट्रियल सिस्टोल है वो 0.1 सेकेंड के लिए होता है। वैसे ही जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है वो 0.5 सेकेंड्स, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 एंड 5, डायस्टोल इज 0.5 1 2 3 4 5, ठीक है, और जो सिस्टोल है वो 0.3 के लिए होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो विद दिस योर कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड। आप अच्छे से नोट्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे, यू विल ईजिली अंडरस्टैंड द कार्डियक साइकिल। थैंक यू सो मच।